अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आई होप यू विल बी फाइन विद द ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। तो चलें, आज हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर 5 क्या है? पावर सीरीज एंड रिलेटेड थ्योरम्स। जो इससे पिछला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का, वो हम इसके बाद कर लेंगे। तो पहले ये कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पावर सीरीज एंड रिलेटेड थ्योरम्स। तो ये इसका सेक्शन 1 दिया हुआ है। इस पूरे चैप्टर में हम टेलर और लॉरेंट थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं से रिलेटेड एग्जांपल्स पढ़ेंगे। जो सेक्शन 1 है ये इजी है, ये आप देख लीजिए। इसमें भी टेलर और लॉरेंट्स के बारे में बताया हुआ है, कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। ये हम करेंगे तो बाद में कर लेंगे, ठीक है। इस पे भी डिस्कशन बाद में कर लेंगे, लेकिन आज हम जो है अपना सेक्शन 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 का सेक्शन 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, सम फंडामेंटल थ्योरम्स। पहले हम इसकी सारी एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहले यहाँ से देख लें, ये हमारे पास टेलर थ्योरम है। टेलर सीरीज क्या होती है? एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ऑफ ये ए है, ठीक है, बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। एफ डैश ऑफ ए प्लस जी माइनस ए का होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस अप टू सो ऑन, इस तरह जाता है। इसी तरह एनएच टर्म होती है। तो समीशन की फॉर्म में टेलर सीरीज को इस तरह लिखते हैं, समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड माइनस ए की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ एन ऑफ ए। ये भी आपको आगे ना एग्जाम्पल्स जब मैं करवाऊंगी आपको क्लियर होगा कि समीशन की फॉर्म में इसको किस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, इसके बाद ये नेक्स्ट पेज पे आप ये थोड़ा सा ये फॉर्मूला देख लें। देखें, ये टेलर सीरीज़ है। अगर हम इस टेलर सीरीज़ में ए की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो इसी टेलर सीरीज़ में तो हमारे पास क्या आ जाएगी? मैक्लॉरेंट सीरीज़ आ जाएगी। यहाँ ए 0 पुट करें तो हर जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी? मैक्लॉरेंट सीरीज़ आ जाएगी। और ये मैक्लॉरेंट सीरीज़ को समीशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, सम करके उनका वो लिखा हुआ है। तो पहले हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, फिर थ्योरम्स कर लेंगे इस सेक्शन के। एग्जाम्पल 1 है, एक्सपैंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ए की पावर जी इन द फॉर्म ऑफ एन इनफिनाइट सीरीज, फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आल्सो। तो इसका सोल्यूशन देखें। स्टेप 1 में क्या दिया हुआ है? फंक्शन है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव और nth टाइम डेरिवेटिव करो तो ए की पावर जी ही आएगा। इसी के साथ इसमें जी की जगह पे 0 पॉइंट पुट करके वो सारे पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है, वो सारे भी 1 नहीं आएंगे, एफ एन ऑफ 0 भी 1 नहीं आएगा। स्टेप 2 में देखें, पुटिंग वैल्यूज इन मैक्लॉरिन फार्मूला। अब मैक्लॉरिन फार्मूला हमने यहाँ पढ़ा, ये है, ठीक है। अगर हम इस टेलर सीरीज की जगह एक की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ये आएगा। अब देखें, प्लस अप टू, ये इनफिनाइट सीरीज, अप टू हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है, इनफिनाइट सीरीज है, ठीक है। तो इसमें हम सारी ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एफ ऑफ 0 हमारे पास जो निकला, एफ डैश ऑफ 0 सारी वैल्यूज़ पुट की तो ये सीरीज आ गई। स्टेप 3 में देखें, कंपेयर करें 1 को विद समीशन ए एंड जेड एन, क्योंकि हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड आउट करने हैं आल्सो। तो इसके लिए क्या होता है? अब देखें, ए एन क्या है इस ऊपर वाली सीरीज में? नेथ टर्म। अब जेड एन को छोड़ के उसके साथ वाली जो टर्म होती है ना, उसको बोलते हैं ए एन। अब इसमें जेड एन ये है, जेड एन और फंक्शन को छोड़ के इसके अलावा क्या बच रहा है? 1 ओवर एन फैक्टोरियल। तो इसमें नेथ टर्म इस ऊपर वाली सीरीज में क्या है? 1 ओवर एन फैक्टोरियल। और ए एन प्लस 1 तो हम पता है इसी की जगह पे, एन की जगह पे प्लस लगा देंगे तो ए एन प्लस 1 ये आ जाएगा। अब देखें, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, आप जब सेक्शन 1 रीड करेंगे ना तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का ये फॉर्मूला होता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर ए एन प्लस 1 और उसका मोड। तो इसकी जगह पे जस्ट वैल्यूज पुट की उसको सोल्व किया और क्या आंसर आया? इन्फिनिटी आंसर आया। तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस हमारा क्या निकला? जी मोड लेस देन इन्फिनिटी निकला। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 देख लें, एक्सपैंड साइन जी एट जी इज इक्वल टू पाई बाय 4 यूजिंग टेलर थ्योरम, ठीक है। अब देखें, टेलर थ्योरम आपने अपने जहन में रखना है जो ये है, ठीक है। टेलर सीरीज को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी, और समीशन की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। देखें, फंक्शन के एफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन जी है, ये है फंक्शन, और पॉइंट क्या दिया हुआ है? पाई बाय 4 दिया हुआ है। अब ये जी जो पॉइंट दिया हुआ है इसको हम ए बोलते हैं, ठीक है। तो इसी की तरह इसमें भी फंक्शन है हमारे पास, उसका डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, इस तरह उसमें पॉइंट पुट करके वैल्यूज निकाल ली सारी। जब सारी आप पॉइंट पुट करके वैल्यूज निकाल लेंगे तो स्टेप 2 में क्या होगा? टेलर थ्योरम है हमारे पास, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ये है, ये टेलर थ्योरम दिया हुआ है समीशन की फॉर्म में। समीशन की फॉर्म में हम इस तरह लिखते हैं, एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड माइनस ए की पावर होल एन होता है। तो ए यहाँ हमें क्या गिवन है? पाई बाय 4, तो वो यहाँ पुट किया, और एफ एन ऑफ ए होता है तो ए हमारे पास पाई बाय 4 है तो वो पुट किया ओवर एन फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट उन्होंने जस्ट वैल्यूज पुट की हुई हैं, ये समीशन के फॉर्म में फॉर्मूला लिखा हुआ है। आप क्या करें,
आप डायरेक्ट जो टेलर सीरीज का ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला ये लिखें और इसके अंदर सिंपली वैल्यूज़ पुट करें। ये सारी पुट करने के बाद फिर उनके पॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन जी है, फंक्शन किसके इक्वल है, साइन जेड के इज इक्वल टू, और हमारे पास पॉइंट पे क्या निकला है, एफ ऑफ पाई बाय 4 पे क्या निकला है, 1/√2। सारी पॉइंट्स की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में आप पुट कर देंगे तो आपके पास ये सीरीज आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल 3 देखें। एक्सपैंड log 1 plus z square as a Taylor series at z is equal to 1 and prove that it can be written in the form log 1 plus z square which is equal to a naught plus summation n is equal to 1 to infinity a n z minus 1 की पावर n and calculate the expressions for a naught and a n। तो हमने ये दोनों कैलकुलेट करने हैं, a naught और a n, और हमारे पास फंक्शन f of z क्या दिया हुआ है, log 1 plus z square, और पॉइंट क्या है, z is equal to 1। तो इसका सोल्यूशन देखें। स्टेप 1 में एफ ऑफ जी हमारे पास log 1 प्लस जी स्क्वायर है, जेड पॉइंट ये दिया हुआ है। तो देखें इसमें सबसे पहले पॉइंट पुट कर दिया है, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी 1 आया तो क्या आ गया, एफ ऑफ 1 जब पॉइंट पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, log 2 आ गई। उसके बाद देखें एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू log 1 प्लस जेड स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जेड प्लस एओटा जेड माइनस एओटा। अगर आपको याद हो इस तरह हम 0 चैप्टर में करते थे, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो फिर 1 प्लस जी स्क्वायर ही आएगा आपके पास। आप मल्टीप्लाई करवा के देख लें तो 1 प्लस जी स्क्वायर को जस्ट इस तरह लिखा है। ये log में ना nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अब देखें हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का, सेकंड डेरिवेटिव भी, थर्ड भी निकाल सकते हैं, लेकिन nth डेरिवेटिव तो हम नहीं ना निकाल सकते, तो इसलिए ये log का nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला दिया हुआ है, जो कि किसके इक्वल है, -1 की पावर n-1 n-1 का फैक्टोरियल। यहाँ तक तो आपने मस्ट याद रखना। और उसके बाद ये जो चीज़ दी हुई है ये किस तरह आई है, देखें log के आगे जो भी चीज़ पड़ी होगी ना 1/, की फॉर्म में उसको लिख के और उसकी पावर क्या आ जाएगी, n। तो ये log का nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला है जो हमने याद करना है। इतना तो हमने याद रखना है। और उसके बाद जो भी log के साथ चीज़ पड़ी होगी 1/, की फॉर्म में उसकी पावर n करके और उसको इस तरह लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह पे पॉइंट पुट किया है 1 है, ये z यहाँ क्या है 1 है, तो इसकी जगह पे 1 पुट किया, 1 प्लस एओटा 1 माइनस एओटा, तो ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या किया हुआ है, फॉर्मूला टू बी यूज्ड। अब एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ये एफ ऑफ 1 प्लस समीशन। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, ये टेलर सीरीज का फॉर्मूला है। फर्स्ट टर्म को छोड़ के अगली सारी टर्म्स का समीशन में फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इसमें पुटिंग्स कर दें वैल्यू, एफ ऑफ जेड फंक्शन हमारे पास log 1 प्लस जी स्क्वायर है तो वो यहाँ पुट कर दिया, इक्वल टू एफ ऑफ 1 हमारा log 2 निकला है तो वो पुट कर दिया, प्लस समीशन ये इसी तरह इसकी जगह पे देखें अब z-1 की पावर n, इसी तरह ओवर n फैक्टोरियल भी इसी तरह। ये जो हमारे पास ऊपर फॉर्मूला हमने लगाया ना log का nth डेरिवेटिव का, उसमें जो पॉइंट पुट किया है तो एफ एन ऑफ 1, इसकी जगह पे ये सारा फंक्शन पुट कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से ये सारा ये पुट कर दिया, log 2 प्लस ये सारा ऐसे ही लिखा। n-1 फैक्टोरियल कहाँ चला गया, अब जो n फैक्टोरियल होता है तो इसको थोड़ा सा ना ओपन कर लें, n इंटू n-1 फैक्टोरियल पे लाके स्टॉप कर दें, n-1 फैक्टोरियल पे लाके स्टॉप कर दे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, खाली n आ जाएगा और इंटू ये सारी टर्म आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दें। स्टेप 3 में देखें, कंसीडर कर लें 1 प्लस एओटा की पावर n। अब यहाँ से नाउ 1 प्लस एओटा इक्वल टू है r cos थीटा प्लस एओटा r sin थीटा। यहाँ ये x है और ये y है, तो यहाँ से अब कंपेयर करें, r cos थीटा किसके इक्वल है 1 और इमेजिनरी के इक्वल होता है r sin थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से दोनों 1 है, x भी 1 है y भी 1 है। तो देखें r किस तरह निकालते हैं, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इनमें वैल्यूज पुट की, स्क्वायर रूट 2r निकल आया। नेक्स्ट देखें tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, थीटा हम जानते हैं tan इनवर्स y बाई x होता है, तो y भी 1 x भी 1 1/1 tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 आ गया। तो नेक्स्ट देखें 1 प्लस एओटा की पावर n है, तो ये फाइंड आउट करना है, तो ये इक्वल है, ठीक है। 1 प्लस एओटा हमने किसके इक्वल लिया, r cos थीटा प्लस एओटा r sin थीटा के इक्वल लिया इधर, तो इसकी होल पावर n कर दी, दोनों में r है तो r कॉमन निकाल लिया और ये ऊपर n इसी तरह। अब इस r की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी जो हमने यहाँ निकाली, अभी इस r की जगह पे वो वैल्यू पुट की, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करी और बाकी इसी तरह रहा। अब यहाँ जो n है वो दोनों की पावर है, मतलब स्क्वायर रूट 2 की भी है और इसकी भी है, तो ये n को दोनों पे अलग-अलग अप्लाई कर दें पावर, ठीक है। तो ये 2 की पावर ये स्क्वायर रूट 2 1/2 तो इसकी थी तो n/2 हो जाएगा। इसी तरह इसकी क्या आ जाएगी, इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी cos n पाई बाय 4 प्लस एओटा साइन n पाई बाय 4। अब यहाँ से देखें 1 प्लस एओटा की पावर n तो ये निकला है, तो 1 माइनस एओटा की पावर n क्या निकलेगा, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा जस्ट, तो ये हमने डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया। अब देखें दोनों को ऐड करना है तो दोनों
दोनों में 2 की पावर n बाई 2 है, तो वो पहले ही हमने कॉमन निकाल लिया और दोनों को, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया। तो जब यहाँ से ऐड किया तो यहाँ देखें ये पॉजिटिव का आयोटा साइन n पाई बाय 4 और ये नेगेटिव का, तो कैंसिल हो गए। तो यहाँ से क्या आया 1 + 1 2 cos n पाई बाय 4। अब देखें नाउ फ्रॉम ए, अब ये कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है। अब देखें इसमें क्या क्या हुआ है, ए एन इज इक्वल टू एफ एन ऑफ ए ओवर एन फैक्टोरियल लिया हुआ है, ये इतनी सारी टर्म ली हुई है। अब देखें हमने अभी एग्जांपल 1 में पढ़ा कि जो समीशन ए एन जेड एन, हमने एग्जांपल 1 में पढ़ा समीशन ए एन जेड एन, इसका क्या मतलब है, जो जेड की पावर एन के साथ जो भी टर्म होती है ना, जेड की टर्म को छोड़ के जो उसके साथ होती है वो सारी क्या होती है, ए एन की टर्म होती है। तो इसमें देखें जेड की टर्म क्या है, जेड माइनस 1, इस सारी को छोड़ के बाकी जो भी है ना इसके साथ ये क्या है, ए एन है। तो ए एन किसके इक्वल आ जाएगा, एफ एन ऑफ 1 ओवर एन फैक्टोरियल की इक्वल आ जाएगा। अब देखें एफ एन ऑफ 1 की जगह पे इसकी ये वैल्यू पुट कर दी, -1 की ये सारी टर्म सारी पुट कर दी, ठीक है। तो ये जो n-1 का फैक्टोरियल है ना, ये यहाँ इस इन फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे आप, n-1 फैक्टोरियल पे लाके स्टॉप कर देंगे तो वो उससे कैंसिल हो जाएगा, तो खाली n बचेगा, तो ये आ जाएगा। उसके बाद अब 1 + आयोटा की पावर n, और जब दोनों को ऐड किया तो ये आया हमारे पास, ये देखें ये यहाँ ऊपर निकाला तो ये आया। तो इसको अब देखें बेस सेम है, इसकी पावर क्या है यहाँ 1, तो दोनों को ऐड किया जा सकता है, तो n/2 + 1 हो जाएगा, और cos n पाई बाय 4 ऐसे ही। यहाँ से इनका एलसीएम लिया तो ये आ गया। अब इसमें रिप्लेस कर दो n को, किससे, -n से। तो जब आप हर जगह -n लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। नीचे यहाँ माइनस जब कॉमन लिया तो n-2/2 हो गया। अब देखें cos के अंदर जब अंदर माइनस होता है तो वो अब्जॉर्ब कर लेता है माइनस को। अब यहाँ देखें 2 की पावर माइनस में है कोई चीज़, तो इसका क्या मतलब है, 1 ओवर में अगर हम लेके जाएंगे तो उसका माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो वही काम हमने यहाँ किया। अब नाउ ए एन बिकम्स, तो अब देखें अब हमने निकाल ली इसकी वैल्यू, तो ए एन में अब हम इसमें पुट कर देंगे, तो जो कि क्या है -1 की पावर n-1 ओवर n, और इसकी जगह पे अब हमने पुट कर देना है। 1 + आयोटा की पावर नीचे n है, तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -n हो जाएगा। इसी तरह 1 - आयोटा जब ऊपर जाएगा तो 1 - आयोटा की पावर -n हो जाएगा। पहले इनको ऊपर लेके गए इस स्टेप में, और नेक्स्ट अब हमने इसमें पुटिंग की है। तो जब हमने पुटिंग्स की तो हमारे पास ए एन की ये वैल्यू आ गई। इसी तरह हमारे पास बुक में किया हुआ है। अब देखिए ए नोट तो ईजी है निकालना, एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे आप, 0 पुट कर देंगे, तो ए नोट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, log 2 के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरह से एग्जांपल 3 होगी। अगर मैं इधर बुक से करवाती तो शायद कहीं 1-2 स्टेप्स में आपको कन्फ्यूजन होती, तो अब हमें नहीं होगी कोई कन्फ्यूजन। नेक्स्ट एग्जांपल 4 देखें, एक्सपैंड log 1 + z इन अ टेलर सीरीज अबाउट z इज इक्वल टू 0 एंड डिटरमिन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द रिजल्टिंग सीरीज। जी, इसमें भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है, और फंक्शन क्या है log 1 + z, और पॉइंट क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल टू a क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो फंक्शन ये है, उसके अंदर पॉइंट की वैल्यू पुट की, f of 0 log 1 0 होता है। अब देखें एफ एन ऑफ z हम जानते हैं, सोल्यूशन फंक्शन हमारे पास गिवन है, पॉइंट f of 0, तो ये पॉइंट पुट किया तो f of 0 log 1 क्या होता है, 0। ये log का nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ log था, यहाँ भी log था एग्जाम्पल 3 में, तो इनके लिए हमने ये फॉर्मूला याद रखना है। तो जैसा मैंने आपको कहा था -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल होता है, तो देखें यहाँ तो हमें नज़र आ रहा है -1 की पावर n है, तो जो कि मैंने आपसे कहा था कि आपने ये याद रखना है n-1, तो देखें यहाँ इन्होंने ना मिस्टेक की हुई है, ये -1 की पावर n-1 है, यहाँ छोटा सा -1 लगा ले, ठीक है, शायद आपकी बुक में ठीक हो। तो यहाँ n-1 और ये n-1 का फैक्टोरियल इसी तरह ओवर z + 1। मैंने क्या कहा था, जो फंक्शन होता है उसमें log के साथ जो log के आगे जो चीज़ पड़ी होती है वो 1 ओवर की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। जिस तरह 1 + z था तो z + 1 ओवर की फॉर्म में आ गया, 1 ओवर, और उसकी पावर क्या बन गई, n बन गई। तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। एंड और नेक्स्ट स्टेप में देखें एफ एन ऑफ 0, जब इधर भी 0 z की जगह पे पुट करेंगे तो -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल, और नीचे जब z की जगह पे 0 पुट किया तो 1 की पावर n 1 नहीं होता है। देखें यहाँ इन्होंने ठीक लिखा हुआ है, बस यहाँ ज़रा सी मिस्टेक की हुई थी बुक में। उसके बाद देखें अब फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए इसको चेक करें, ठीक है। f'(0) इस पॉइंट पे इनके डेरिवेटिव्स लेके जब आप चेक करेंगे, अब इसकी जगह पे आपने पुट करना है n। ये जो हमारे पास है ना fn ऑफ z, ये इसका जो ये
हमारे पास है इसमें आपने पुट करना है। n की जगह पे 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3, 4 जब पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर्स आते जाएंगे। जिस तरह एक हम पुट करके देख लेते हैं, n = 1 लिया है तो -1 की पावर 1 -1 तो -1 की पावर 0। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 तो वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। और यहाँ 1 - 1 किया तो 0, 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, तो वो 1 आया। इसी तरह जब आप 2 पुट करेंगे तो -1 आएगा, 2 आएगा, -6 आएगा। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट देखें फार्मूला टू बी यूज्ड। अब ये भी वही टेलर सीरीज का फार्मूला है। फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी तमाम टर्म्स, अगली तमाम टर्म का समीशन किया हुआ है। यहाँ देखें z को ही हम बोलते हैं ना 0, z को ही 0 बोलते हैं, तो a क्या है? 0। तो ये f(a) पे हमारे पास फंक्शन f(z) क्या निकला है? 0 निकला है। तो इस तरह से यहाँ 0 आया। देखें अगर आपको इस तरह मुश्किल होते हैं ना इसके समीशन में, इस तरह पुटिंग्स करने में, तो आप डायरेक्ट वो टेलर सीरीज लिखा करें। जिस तरह ये टेलर सीरीज, तो आप डायरेक्ट ये लिखा करें अगर आपको इसमें प्रॉब्लम्स होती है पुटिंग्स करने में। तो यहाँ अभी इधर पुटिंग कर दिया, f(a) 0 है, z - a यहाँ क्या है? a 0, तो z बचा खाली। और f' हमारे पास क्या निकला है? f' 1 निकला है, तो 1/1 1 होता है, तो खाली z आ गया। इसी तरह अब ये माइनस किस तरह आया? देखें z a तो हम 0 पुट कर रहे हैं तो z² आ गया। और f'' क्या आया? f'' -1 है, तो ये वाला माइनस बाहर आ गया है, माइनस। और ओवर 2 फैक्टोरियल इसी तरह प्लस। जब आप आगे पुटिंग्स करते जाएंगे तो आपके पास ये सीरीज आती जाएगी। तो यहाँ से इसको ये 0 ख़त्म कर दिया, तो यहाँ से इसको अरेंज कर लें। देखें 3 फैक्टोरियल को आप किस तरह ओपन करेंगे? 3.2.1, तो 3 × 2 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दें तो वो 2 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, तो खाली 3 बच जाएगा। इसी तरह इधर 3 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देना है, तो हमारे पास ये सीरीज आ जाएगी, f(z) इसके इक्वल आ जाएगा, जो कि यहाँ बुक में ये बनाया हुआ है स्टेप 2 की लास्ट सीरीज। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 देखें। अब हमने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड आउट करना है इसका। तो इसमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमने पढ़ा सेक्शन 1 में कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/an+1 के मॉड के इक्वल होता है। तो इसमें से an क्या है? an अब हम किस तरह निकालते हैं? हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, an zn। इसका क्या मतलब है कि जो zn के साथ जो भी टर्म पड़ी होती है वो an होती है। तो अब इस ऊपर वाली सीरीज में देखें हमारे पास an क्या है? ये देखें ये सारी zn की टर्म हो गई, तो इसके साथ क्या है? -1 की पावर जो n-1 ओवर n फैक्टोरियल है, इसको क्या ले लिया? an ले लिया। यहाँ से an+1 के इधर n+1 ऐड किया तो वो -1 + 1 कैंसिल, तो खाली n और ये बन गया। उसके बाद देखें इसमें जस्ट पुटिंग किया तो 0 + 1 1 आया। तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस हमारा क्या निकला? g mod <1 निकला। तो इस तरह से हमारी जो एग्जाम्पल 4 है वो सोल्व होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वीडियो में अपनी 4 एग्जाम्पल्स किए हैं कवर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ये 5, 6 ऑनवर्ड सारी एग्जाम्पल्स करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।